हेलो दोस्तों, मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको ये बता रहा हूँ कि झारखंड में किस टाइप का प्रश्न पूछता है। तो आप देख रहे होंगे कि 21 और 22 सितंबर को झारखंड सीएट के एग्ज़ाम का डेट दे दिया है, तो आप सभी का एग्ज़ाम होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें से आपको बहुत सारा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो झारखंड में पहली जनगणना शुरू कब हुई थी? ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1850, 1872, 1890। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1872। क्या होगा? 1872। अब तो बोलेगा कि सर झारखंड तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ है ना, बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हुआ। तो जब झारखंड और बिहार एक ही में था, उस टाइम 1872 में पहली बार झारखंड और बिहार जो है उसमें 1872 में जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? तो झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? ऑप्शन है 54%, 58%, 70% या 73%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? ऑप्शन डी 73%। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आप सब लोग जानते होंगे कि ऑप्शन बी बाबूलाल मरांडी है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है और पूछ भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। आप तो बोलेंगे कि ये तो बहुत इजी प्रश्न है इजी है लेकिन पूछता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन है 2005, 2008, 2009 कि 2011। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2009 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, ये एक एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप ठीक से याद कर लें। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में आप सभी को पता होगा कि 24 जिले भी हैं, और जब झारखंड अलग हुआ था तो कितने जिले थे? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने सदन हैं? तो झारखंड में कितने सदन है? ऑप्शन है 1, 2, 3 कि आदमी से कोई नहीं। तो इसका सही तो होगा ऑप्शन एक ए। ठीक है, एक होगा, यानी कि झारखंड में ओनली विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है, और विधान परिषद एक होता है, वो झारखंड में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? ऑप्शन है चतुर्भुज, त्रिभुज, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चतुर्भुज। क्या होगा? चतुर्भुज। तो अगला प्रश्न आपके सामने, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है गाय, गेंडा, हाथी, खरगोश। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है। क्या होगा? हाथी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 3 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये तो आपको पता होगा, सभी को पता होगा, और यदि झारखंड से है तो सबको पता होगा कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, जो बिहार से हुआ था। और ये बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ऑप्शन है 2001, 2002, 2003, 2005। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 9 अगस्त 1995, 7 अगस्त 1999, 19 अगस्त 1990 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन हुआ था।
अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? तो झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? ऑप्शन है 23, 32, 37, 41। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 32 समूह है। कितना है? 32 समूह है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय है? तो झारखंड में कितने विश्वविद्यालय है? ऑप्शन है 6, 8, 7 या 11। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 विश्वविद्यालय है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 5, 6, 3, 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6। ठीक है। झारखंड में मिट्टी के 6 प्रकार हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? आप सभी को पता होगा झारखंड बिहार राज्य से कटकर बना है। अगला प्रश्न है, झारखंड का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन है 12 नवंबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर या 22 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15 नवंबर। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो देखिए, आप लोग से कमेंट बॉक्स में हम पूछे थे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न आ ही गया। तो झारखंड बनते समय झारखंड में कितने जिले थे? ऑप्शन है 18, 20, 23 या 17। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 18। लेकिन 6 जिले जो है फिर बाद में बने। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेसी कानून किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन है 1900, 1905, 1908 या 1911। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है देवघर, धनबाद, हजारीबाग, रांची। तो इसका सही उत्तर होगा रांची जिला। कौन सा? रांची। अगला प्रश्न आपके सामने है, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रांची। तो हुंडरू जलप्रपात रांची जिले में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं और खासकर सीजीएल का, तो इसको तो रट लें, यानी रट्टा मार लें। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि बाबूलाल मरांडी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष सूधी आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन है 1914, 1915, 1917, 1921। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1914 में। कब? 1914 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है, आप बताइए। ऑप्शन है धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग, साहेबगंज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धनबाद। क्या हुआ? धनबाद। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए हैं, ताकि आपका एक अनुभव मिल जाए कि हमारा इतना प्रश्न सही हो रहा है, हम एग्जाम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में अनुसूचित जनजातीय का प्रतिशत कितने हैं? तो ऑप्शन है 7.5%, 8.9%, 12.1% या 14.1%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12.1%। ठीक है। यानी झारखंड में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है 12.1% है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रामगढ़, हजारीबाग, देवघर, सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग में।
ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड का शिमला, देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, यानी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रांची। क्या होगा? रांची। अगला प्रश्न आपके सामने है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, यानी किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1958, 1960, 1967, 1970। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1960। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, गंगा नदी, कौन सा? गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। तो गंगा नदी झारखंड की एकमात्र जिले में, और वो भी थोड़ा सा बहती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? दुमका, रामगढ़, हजारीबाग, साहेबगंज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी साहेबगंज। कहाँ? साहेबगंज। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। तो झारखंड में पुलिस मैनुअल लागू किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1861, 1890, 1867 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1861। कब होगा? 1861। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। यानी झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो उसका स्थापना कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1980, 1981, 1983, 1985। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी झारखंड। ऑप्शन सी झारखंड। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है। यानी झारखंड धाम जो है किस जिले में है। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन है बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, दुमका। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गिरिडीह। अगला प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन है ये देवघर लिखा हुआ ना, देवघर है, ठीक है, नेतरहाट, बुडू, इटखोरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बुंडो। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन है निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, उत्तरी पूर्व सीमांत कृषि प्रदेश, हजारीबाग पठार की कृषि प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश जो है सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है। ठीक है। ऑप्शन है 74%, 67%, 80% या 77%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 77%। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ऑप्शन है तालाब, झील, नलकूप, नहर, कुआं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुआं। यानी कि झारखंड में कुओं का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है।
इसका उत्तर क्या होगा बताइए। ऑप्शन है रांची, पलामू, गोड्डा, लोहरदगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोहरदगा। लोहरदगा में नलकूप के सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है रांची, पलामू, सिंहभूम, गुमला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुमला। क्या होगा, गुमला। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था। तो झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन है 1913, 1917, 1918, 1921। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1913। कब, 1913। अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1935, 1937, 1942, 1940। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, 1937 ईस्वी में झारखंड में एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रांची झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था। इसका ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चेकोस्लोवाकिया, ब्राजील। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। इसका ऑप्शन है कुडप्पा युगीन, धारवाड़ युगीन, विंध्य युगीन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, धारवाड़ युगीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। ऑप्शन है बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, रांची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रांची। क्या होगा, रांची। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस या पूर्व चेकोस्लोवाकिया। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व चेकोस्लोवाकिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। ऑप्शन है कोनार, बराकर, दामोदर, स्वर्णरेखा। ठीक है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें और आप बताएं कि आप कितना प्रश्न का उत्तर सही सही कर पाए हैं, ताकि आप JSSC CGL का एग्जाम निकाल सके। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें और हमारे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।